Hello, welcome to UPSC Rainbow. Previous session completed CAPF 2019 General Science. So let us begin 2018 General Science. Let us start with the first question. The optical phenomenon that is responsible for propagation of light signal through an optical fiber is called. बोला है कि कौन सा फिनोमेना के कारण जो ऑप्टिकल फाइबर जो बहुत पतले होते हैं जिसको हम लोग बायोटेक्नोलॉजी में यूज करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज के लिए, कौन सा प्रिंसिपल पर वर्क करता है या लाइट कौन कैसे प्रोपोगेट होता है, तो वो बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कौन सा प्रिंसिपल? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सो आंसर इसका क्या हो जाए आपको? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बीच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट करेक्ट अबाउट द ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। ऑप्टिकल मतलब देखने के लिए, किसको? माइक्रोस्कोप को देखने के लिए क्या स्टेटमेंट सही है? बोथ द आई पीस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ए माइक्रोस्कोप आर कॉन्वेक्स लेंसेज। अगर माइक्रोस्कोप देखे होंगे तो दोनों में कॉन्वेक्स लेंस यूज किया जाता है। कौन सा लेंस? कॉन्वेक्स लेंस यूज किया जाता है, जिसके कारण मैग्निफिकेशन होता है बहुत कम। द मैग्निफिकेशन ऑफ माइक्रो स्कोप इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। नहीं, जो मैग्निफिकेशन डिपेंड करता है क्या? फोकल लेंथ जितना ही आपको छोटा होगा उतना आपको मैग्निफाई होगा। जैसे जैसे आपका फोकल लेंथ बढ़ते जाएगा आपका मैग्निफिकेशन क्या होगा? घटते जाएगा। तो ये रिवर्स लिखा हुआ है, तो सेकंड स्टेटमेंट क्या होगा? इनकरेक्ट है। द मैग्निफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप ट्यूब। लेंथ जितने बड़ा होंगे उतने बड़े आपको माइक्रोस्कोपिक जो लेंथ डिपेंड करेंगे कितना मैग्निफिकेशन होने की संभावना है। द आई पीस ऑफ द माइक्रोस्कोप इज कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस। नहीं, आई पीस और जितना दोनों जो हैं ऑब्जेक्टिव जो है दोनों क्या है? इस पर कॉन्वेक्स लेंस है, नहीं कि कॉनकेव लेंस। तो यहाँ दिस स्टेटमेंट से क्या होगा? इनकरेक्ट। आस्किंग ऑल द करेक्ट स्टेटमेंट्स 1 और 3 इज करेक्ट। सो आंसर इसका आपको क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच वन ऑफ द flowing is gemstones contain बेरिलियम मेटल। बेरिलियम मेटल किस में पाया जाता है? टोपाज, इमरल्ड, रूबी एंड ब्लू सैफरन। ये सब जितना एंडस्टोन का काम है नाम है, टोपाज, रूबी, ब्लू स्पाई, ये किस में पाया जाता है? इमरल्ड में। इमरल्ड में पाया जाता है। इसका आंसर क्या जो आपको? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? लोअरिंग द एटमॉस्फेयर प्रेशर ऑन ए लिक्विड। क्या बोला? लोअरिंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन द लिक्विड। लिक्विड पर कैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका घट जाता है? इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। जैसे ही आप बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कीजिएगा तो प्रेशर क्या आपको बढ़ जाएगा, ना कि घटेगा। डज नॉट इफेक्ट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। ये भी गलत है क्योंकि ये इफेक्ट करता है आपको। इंक्रीज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर इट टू बॉयल। टाइम रिक्वायर्ड करने से टाइम पर भी डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है बॉइलिंग पॉइंट पर। अगर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा तो लोअरिंग ऑफ टेम्परेचर तो प्रेशर बढ़ेगा, अगर वो घटेगा बॉइलिंग पॉइंट तो वो प्रेशर भी धीरे धीरे क्या वो घट जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? द नंबर ऑफ एंगुलर नोट्स एंड रेडियल नोट्स ऑफ 4D ऑर्बिटल इज रेस्पेक्टिवली। आपके पास एस ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल है और एफ ऑर्बिटल है। अब पूछेगा नंबर ऑफ एंगुलर नोट क्या होता है, तो आपको n-1 होता है। n का वैल्यू आपका कितना हो गया? 3, तो इसका वैल्यू 2 हो गया कि नहीं। और आपको रेडियल नोट कितना होगा? उससे कम होता है थोड़ा सा, तो इसका वैल्यू कितना होगा? 1, 2 एंड 1। इसका आंसर आपका ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? बीच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्रोटीन्स इन मैमेलियन सेल इज करेक्ट। मैमेलियन सेल जो मैमल का बना होता है उस सेल में प्रोटीन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? प्रोटीन्स इज मैमेलियन सेल्स आर सिंथेसाइज्ड इन सेल मेम्ब्रेन। ये आपको सेल मेम्बर में सिंथेसाइज नहीं होता है। प्रोटीन्स इन द मैमेलियन सेल्स आर नॉट सिंथेसाइज्ड इन द सेल मेम्ब्रेन बट डायरेक्टली अब्जॉर्ब फ्रॉम द फूड। ये सही बोला कि सेल मेम्ब्रेन होता है लेकिन अब्जॉर्ब डायरेक्टली फूड नहीं करता है। Proteins in the mammal cell are synthesized in a rough endoplasmic reticulum। ये कहाँ पाया जाता है? तो राइबोसोम में पाया जाता है। इसके अंदर ये मेमेलियन सेल सिंथेसाइज होता है। इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा? सी। प्रोटीन जो मेमेलियन सेल्स आर सिंथेसाइज इन गोल्गी अपरेटस। गोल्गी अपरेटस में भी नहीं होता। जब भी पूछेगा कि प्रोटीन का सिंथेसिस कहाँ होता है तो
रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या राइबोसोम होगा। दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपको सही होगा, आंसर सी होगा इसका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म इन प्लांट इज करेक्ट। आप ट्रांसपोर्टेशन की बात कीजिएगा मध्य प्लांट में, क्या स्टेटमेंट सही है। ओके, डिफ्यूजन ऑफ आयंस एंड द स्मॉल मोलिक्यूल्स अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन रिक्वायर्स एनर्जी, इसमें कोई एनर्जी की रिक्वायर नहीं होती, आप ऐसे डिफ्यूज कर लेते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन स्मॉल मोलिक्यूल्स अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट्स रिक्वायर्स एनर्जी। अगर आपको किसी के अगेंस्ट करना है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के, तब आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। सेल कंजर्व्स एनर्जी एंड नो एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन स्मॉल मोलिक्यूल अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। अभी बताएं, जब भी अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट चाहिए तो उसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। सो स्टूडेंट क्या होगा, इनकरेक्ट। सेल्स डू नॉट ट्रांसपोर्ट आयन्स, ये आपको जानते हैं कि सेल्स आपका ट्रांसपोर्ट करता है आयन, और इसके लिए आपका कॉन्सेंट्रेशन के अगेंस्ट में आपको जाना हो तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, एनर्जी रिक्वायरमेंट। सो आपका डी भी गलत हो गया, इसका आंसर क्या होगा आपको बी। इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज वेरी स्मॉल देन इट्स टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा। जो आपका एम्पलीट्यूड है ए का वैल्यू और टाइम में रिलेशनशिप पूछ रहा है। अब टाइम टी इज इक्वल टू आप क्या जानते हैं, 2 पाई √L/G। ओके, अब इसमें बोला गया कि डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द पेंडुलम एल, जो टाइम पीरियड है वो लेंथ पर डिपेंड करता है कि नहीं, वो तो अभी पता चला है कि लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइम पीरियड तो डिपेंड करता है कि नहीं। हाँ, डिपेंड ऑन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर डिपेंड करता है, चाहे इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो चाहे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डिपेंड करता है कि नहीं आपका। यस, ओके, डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द बॉब ऑफ द पेंडुलम एम, मास पर डिपेंड करता है नहीं। डज नॉट डिपेंड अपॉन द एम्पलीट्यूड ऑफ पेंडुलम ए, आपका पेंडुलम ए पर भी डिपेंड नहीं करता है। तो 1 to 4 स्टेटमेंट करेक्ट, इसका आंसर क्या आ जाएगा आपको बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द टर्म लेजर स्टैंड्स फॉर, लेजर का फुल फॉर्म क्या है। लेजर का फुल फॉर्म होता है लाइट एम्पलीफिकेशन वाई स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। आर का मतलब रेडिएशन होता है, एल का मतलब लाइट होता है, ए का मतलब एम्पलीफिकेशन होता है, एस का मतलब होता है स्टिमुलेटेड होता है, ई का मतलब होता है इमिशन। तो क्या बोलेंगे, लाइट एम्पलीफिकेशन वाई स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। इसका आंसर ये होगा ना, ये एम्पलीफिकेशन ऑफ स्पॉन्टेनियस नहीं, स्टिमुलेटेड होता है। लाइट एम्पलीफिकेशन ऑफ स्टिमुलेटेड रे का नहीं होता, रेडिएशन का होता है। लाइट एम्पलीफिकेशन बाई एनर्जी का नहीं होता, इमिशन होता है, स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। सो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपको ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्म ग्रुप कौन सा होता है, COOH ग्रुप का होता है कि नहीं। ओके, सिंपल एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड आर सोलुबल इन वाटर। हाँ, कुछ जो सिंपल एल्फाबेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड तो क्या होता है, सोलुबल वाटर में होते हैं। हायर कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर पार्टिकुलरली इनसोलुबल इन वाटर। हाँ, जो सिंपल होते हैं एलिफेटिक वो तो सोलुबल होते हैं, लेकिन हायर कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं जो वाटर में सोलुबल नहीं होते। सही है। द एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन आइटम प्रेजेंट इन द हाइड्रोकार्बन चेन। किस पर डिपेंड करता है, आपको कार्बन चैन में CH3COOH अगर ग्रुप है तो आपको फॉर्मल क्या है, आपको कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें डिपेंड करता है किस पर, सी की। अगर सी का ज़्यादा कम होगा तो उसके अनुसार से आपकी एसिडिटी भी चेंज होंगे। इसका मतलब 1 2 3 तीनों करेक्ट है, इसलिए आंसर इसका क्या होगा 1 2 3, जो आपका आंसर किस में दिया गया है, डी में। ओके, सो आंसर इसका आपका क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिस्ट 1 को आपको लिस्ट 2 से मैच करना है। एक इधर कंपाउंड वेरियस कंपाउंड दिए हुए, इधर टाइप्स ऑफ पॉलीमर दिया गया है, तो उसको मैच करना है आपको। तो मैलामीन किसका टाइप ऑफ पॉलीमर है, तो क्रॉस लिंक्ड का। किसका, क्रॉस लिंक्ड का। ये PVC तो पॉलीविनाइल क्लोराइड तो सिंपल टर्म में होता है, तो लीनियर आपका है। टेरिलीन आप बहुत ज़्यादा सुने होंगे, तो टेरिलीन क्या होता है, कंडेंसर सेलुलोज आप कहाँ सुने होंगे, नेचुरल के लिए ना,
जब भी सेलुलोज टर्म पढ़ेंगे, सेल स्ट्रक्चर सेलुलोज पढ़ेंगे, क्या होता है, नेचुरल होता फाइंड होता है। तो डी का क्या हो गया आपको 3। इफ यू नो दैट सेलुलोज है नेचुरल फॉर्म डी इज इक्वल 3, देन गो टू द आंसर बी एंड डी। So after you finding that the PVC is normal for linear, so B matching with 1, so correctly answer is इसका क्या हो जाएगा आपको B। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 क्या कर रहा है, which one of the following statements about blood elements are correct। ब्लड सेल्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला दिया रेड ब्लड सेल्स नंबर इज सेम एज द वाइट ब्लड सेल्स इन प्लेटलेट्स। रेड ब्लड सेल का जो नंबर है वाइट ब्लड सेल्स का प्लेटलेट्स में सेम होता है, ऐसा तो कुछ नहीं है, ये तो गलत आपका है। नेक्स्ट क्या हुआ कि द नंबर ऑफ वाइट ब्लड सेल इज मोर देन द रेड ब्लड सेल। अब जानते हैं कि रेड ब्लड सेल्स क्या ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, वाइट ब्लड सेल बहुत कम होते हैं। अगर वाइट ब्लड सेल ज़्यादा होंगे तो हमें शरीर में ब्लड का कलर वाइट होना चाहिए, रेड क्यों होगा। सो इस स्टेटमेंट क्या हुआ, गलत हो गया। द नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल इज द हाइएस्ट, या सही है। द नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल इज द लोअर देन द प्लेटलेट्स, नहीं गलत है। रेड ब्लड सेल सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद प्लेटलेट्स होता है, उसके बाद वाइट ब्लड सेल होता है। इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा, आपको सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। मसल्स में मांसपेशियों में जो कॉन्ट्रैक्शन पैदा होता है, खिंचाव पैदा होता है और रिलैक्सेशन होता है, किसके कारण होता है, करेक्ट है। इट इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ जिंक आयन, जिंक आयन कारण होता है, नहीं। इट इन्वॉल्व द कैल्शियम आयन ऑफ द ब्लड, ब्लड में कैल्शियम आयन प्रेजेंट के कारण होता है, नहीं। इट इन्वॉल्व्स रिलीज ऑफ द कैल्शियम आयन फ्रॉम द साइक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड द पंपिंग ऑफ कैल्शियम बैक इन साइक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम। साइक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलर में कैल्शियम आयन को रिलीज होना, बाद में पंप करना, ये आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का क्या कारण है, नहीं ये सोडियम को कारण होता है, नहीं पोटेशियम कारण होता है। इसका आंसर क्या होगा आपको सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट रिगार्डिंग डाइजेशन इज सिस्टम्स करेक्ट। फैट प्रेजेंट इन द फूड इज डाइजेस्टेड बाई ट्रिप्सिन एंड कीमोट्राइप्सिन, नहीं। फैट आपका डाइजेशन बहुत मुश्किल होता है, ये फैटी एसिड फैटी इंसुलिन होता है, उसके कारण होता है, नहीं कि ट्रिप्सिन कारण होता है, लिपिड कारण होता है। तो ये स्टेटमेंट क्या गलत हो गया। स्टार्च ऑफ फूड इज डाइजेस्टेड बाई लिप किसके लिए होता है, ये दो फैट के लिए, स्टेटमेंट गलत हो गया। फैट ऑफ फूड इज डाइजेस्टेड बाई लिपिड्स, यस। न्यूक्लिक एसिड इज डाइजेस्टेड बाई एमिलेसिस, नहीं, न्यूक्लिक के लिए न्यूक्लिक एंजाइम होता है। सो आपका आंसर क्या हो जाए आपको सी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट। इन फोटोसिंथेसिस बाय ग्रीन प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड फॉर मेकिंग कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करता है फोटोसिंथेसिस में, यस। ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस प्लांट्स यूज ऑक्सीजन फॉर मेकिंग कार्बोहाइड्रेट, नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं, न कि ऑक्सीजन। दिस स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। द कार्बोहाइड्रेट जनरेटेड बाय द प्लांट्स कम्स फ्रॉम द सॉइल, सॉइल्स नहीं होता, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण बनता है, तो ये एयर से आएगा, न कि सॉइल से आएगा। द कार्बोहाइड्रेट जनरेटेड बाय द प्लांट्स कम्स फ्रॉम यूरिया, यूरिया से भी नहीं आता है, तो बोला करेक्ट स्टेटमेंट। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको ए। नेक्स्ट 26 क्वेश्चन क्या, रिगार्डिंग द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंसुलिन हार्मोन का कौन सा स्टेटमेंट सही है, इंसुलिन हार्मोन के बारे में। तो पहला क्या, इंसुलिन इज ए प्रोटीन हार्मोन विच इज नॉट प्रोड्यूस इन ह्यूमन बॉडी। अरे इंसुलिन तो प्रोटीन है, लेकिन किस ह्यूमन बॉडी में ही प्रोड्यूस होता है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो गया, इनकरेक्ट। इंसुलिन इज ए स्टेरॉयड हार्मोन विच इज प्रोड्यूस इन ह्यूमन बॉडी। स्टेरॉयड हार्मोन आपका ह्यूमन बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होता। इंसुलिन इज ए कोलेस्ट्रॉल ड्रिवन हार्मोन गिवन टू ह्यूमन, नहीं, कोलेस्ट्रॉल के कारण नहीं होता, ये भी कहते हैं प्रोटीन ड्रिवन होता है। इंसुलिन इज ए प्रोटीन हार्मोन विच इज प्रोड्यूस इन ह्यूमन बॉडी। दिस स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सो आंसर आपको क्या हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 क्या कर रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर। आइसोट्रॉपिक नेचर में पाया जाता है। ग्लास तो हम मेक करते हैं, रबर भी हम लोग नेचुरल से पाया करते, लेकिन वो एनिसोट्रॉपिक नहीं होता। प्लास्टिक भी नहीं होता, क्या होता, क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज और एक मेटामॉर्फिक प्रोसेस से, आपको जानते हैं कि मेटामॉर्फिक प्रोसेस से बनता है, तो इसका आंसर क्या है क्वार्ट्ज। नेक्स्ट 49 क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए कंडेंसेशन पॉलीमर। कंडेंसेशन पॉलीमर मतलब क्या होता है, जो पॉलीमर का प्रोसेस होता है
एक लीनियर कंडेंसेशन बाय जो कंडेंसेशन, नाइलॉन तो होता है आपको, डीएनए भी कंडेंसेशन पॉलीमर का एग्जाम्पल है, लेकिन पॉलीथीन क्या सिंपल पॉलीमर का एग्जाम्पल, इसको कंडेंसेशन नहीं किया जाता है, सिंपली चैन रिएक्शन होती है, तो इसको चैन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। और बेकेलाइट भी कंडेंसेशन का है, तो पूछा कौन नहीं है, तो पॉलीथीन, आंसर क्या जाए आपका सी। नेक्स्ट 59 and 16 क्वेश्चन रिलेटेड टू स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, व्हेन बोथ स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 इज ट्रू and correct explanation, then option is A. When both statement 1 and 2 but not correct explanation, then answer is B. When a statement 1 is true, a statement 2 is false, then answer is C. When a statement 1 is false, then a statement 2 is true, then answer is D. So let us start begin with 59 number question. साउंड वेव्स कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, बोला जा रहा है कि जो वैक्यूम मीडियम होता है शून्य अवस्था, वहाँ उसमें साउंड ट्रेवल होता है, ये गलत है। साउंड शून्य अवस्था में पास नहीं करता है, क्योंकि इसको मीडियम की आवश्यकता होती है, सॉलिड लिक्विड या गैस कुछ भी होना चाहिए। सो फर्स्ट स्टेटमेंट का इनकरेक्ट हो गया। लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड कैन ट्रेवल थ्रू द वैक्यूम, यस। अब जानते हैं कि सन का लाइट आता है धरती पर तो वैक्यूम से गुजर के आता है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा डी, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और सेकंड स्टेटमेंट क्या ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कंपास नीडल प्लेस नियर ए करंट कैरिंग वायर विल गेट डिफ्लेक्टेड, यस, क्योंकि करंट कैरिंग वायर में क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट के कारण मैग्नेटिक गुण होता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के कारण क्या होता है कंपास में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जहीं दिखा वो क्या हो गया टिल्टेड या डिफ्लेक्ट हो गया, स्टेटमेंट क्या हो गया करेक्ट। नेक्स्ट क्या आता है, करंट कैरिंग वायर्स क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, यस, इसका रीजन भी सही है। सो बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू एंड करेक्ट रीजन, सो आंसर क्या जाएगा आपको ए।